वर्दी, आप समझे ना। यूट्यूब पे आप कुछ कंटेंट क्रिएट करते हैं और उससे ऐड के जरिए कमाते हैं तो 99% वो कमाई है, क्योंकि ऐड 99% मतलब मेजॉरिटी हिस्सा खराब और मेजॉरिटी ऐसी कमा रही। हाँ, तो मतलब 99% हराम, मतलब 99% ऐड हराम नहीं है, वो ऐड उसमें से अक्सर 75% हराम है। आप वो ऐड को रोक नहीं सकते। वो ऐड में चाहे औरत होगी, वो औरत हिजाब की नहीं होंगी, ऐड में म्यूजिक होंगी, ये दो चीज़ें। उसका मतलब आप कंट्रोल कर सकते कुछ ऐड को। आप ये कह सकते क्या मेरे यूट्यूब चैनल पे शराब की ऐड नहीं चाहिए। आप बोल सकते मुझे फर्नीचर की ऐड चाहिए, फर्नीचर की ऐड में भी औरत आ जाती है। गाड़ी बेचने का तो ऐड आ जाएगी, आप समझे ना। नंगी नंगी औरत है, क्या करेंगे आप ये नहीं बोल सकते मुझे औरत नहीं चाहिए, अलाउड ही नहीं, आप समझे ना। आप ये नहीं बोल सकते मुझे शरिया कंप्लाइंट चाहिए। आप कर सकते हैं ऐसा मीडिया करे कुछ जो शरिया कंप्लाइंट, वो तो बहुत आपको मेहनत करने पड़े तो शायद आपको कुछ मिले। और अक्सर तो ये कहता हूँ मैं कि ये कमाई शरीयतन 100% हलाल नहीं। मैं बोलता हूँ 99% हराम, मतलब 99% ऐड हराम नहीं, मे भी 75% हराम, ठीक, लेकिन वो हराम ऐड को आप रोक नहीं सकते। ठीक। डॉक्टर साहब, मेडिसिन के शोबे को छोड़ के आपने अपने आप को डेडिकेट कर लिया दावत व तबलीग के लिए, आपका जरिए आमदन क्या है? मेरा ज़रिया आमदनी जब मैं शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज अ 50% पार्टनर इन माई मेडिकल बिजनेस विद माय ब्रदर, और कमाई इतनी थी कि आमदनी काफ़ी है मेरे और मेरे बच्चों की। आई वाज अ पार्टनर, आई सेट अप द मेडिकल क्लिनिक, मी एंड माई ब्रदर, और मेरे वालिद भी डॉक्टर थे, भाई भी डॉक्टर थे, मैं भी डॉक्टर थे। मैंने सेटअप किए, हम लोग 50% पार्टनर थे। ये पार्टनरशिप है। तो मेरे भाई ने कहा, जाकिर तुम 100% अपने आप को अल्लाह के लिए कुर्बान करो, मैं आपको 50% देते रहूँगा। मैंने मेरे भाई से कहा देखो नहीं भी देंगे चलेगा। मैंने बोला नहीं, मुझे सवाब मिलेगा। तो 50% ही आमदनी काफ़ी है मेरे बच्चों के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, करोड़ों रुपया का। ठीक। रही बात जब मैं दावती मैदान में गया, पहले मैं कहा कि 2 घंटा दावत करूँगा हफ्ते में, फिर 2 घंटा दिन में करूँगा, फिर 50% करूँगा, फिर 2 घंटा दिन में मेडिकल प्रैक्टिस। फिर मैंने वालिदैन से किया 0, वालिदैन ने मान लिया। उसके बाद जब मैं दावती मैदान में गया, इन शॉर्ट नाउ ऑन एवरेज आई गिव अबाउट 2 to 3 days इन अ मंथ, क्योंकि आम आदमी 8 घंटे काम करता है दिन में, 5 times a week। मैं काम करता हूँ ऑन एवरेज 14 to 16 hours 6 days, यानी डबल देन एवरेज में, बराबर। मैं काम करता हूँ 7 दिन, तो 7 दिन का मैं लगाता हूँ तो, और उस टाइम में फैमिली टाइम भी देता हूँ, सब करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इस एक्सटेंडेड आवर में से मैं मेरे बिजनेस के लिए तकरीबन 2 दिन एवरेज इन अ मंथ, हाफ एन आवर एवरी डे हो जाएंगे ऑन एवरेज। कभी हफ्ते में नहीं करता हूँ, ट्रिप पे आता हूँ, देखना है एवरेज बात। तो मे बी ऑफ माई वर्किंग आवर्स इट विल बी अ स्मॉल परसेंटेज, मे बी 3-4% जो भी है। इख्तिताम में मेरे पाकिस्तानियों को मैसेज दे दें कि दावत व तबलीग की तरफ आने से यूँ लगता है कि जैसे घर का चूल्हा नहीं जलेगा, बच्चों को कैसे फीड करेंगे, मामलात कैसे चलेंगे। और मैं कहा कि अगर तो आप कितना कमा लेते हैं, ज़रा बता दें उनको, ताकि उनको अंदाज़ा हो जाए। मैंने सबसे पहली बार मैंने मेरी वालदा से 15 लाख रुपये लोन ली। उस टाइम इंडिया पाकिस्तान का रेशियो में भी 2 था, 1:2 था, अभी 1:3.3 चल रहा है। ये कभी की बात है, 98 की बात, 99 की है तकरीबन। पहले बार में जब बिजनेस शुरू किया, तो उस टाइम में भी मिसाल के तौर पर एग्जैक्ट पता डबल है, तो आपके हिसाब से मैंने 30 लाख लिया। मैंने कहा इंशाल्लाह लोन दिए, 8 महीने में वापस कर लिया। पहले साल में माशाल्लाह 200% ज़्यादा मुनाफा, तो पैसे वापस दे दिया, पैसा मेरा बन गया। उसके बाद तो माशाल्लाह आते गए। पहले शुरू किया मैंने हमारे इदारे के अंदर, हम बेचते थे इस्लामिक किताबें, और आमतौर पर किताबें करते 25% लॉस। कितना? 25% लॉस। और वो माहिर था जो चला रहा था, MBA, अच्छा इंसान था। मेरा तो दिमाग अलग काम करता, मैं टेक ओवर करता। मैंने इन्वेस्ट किया, मैं फ़ोन लगाया, सब लोग से डिस्काउंट ज़्यादा मिला। हर आदमी जो खरीदता तो उसको 10% डिस्काउंट, तो फ़ायदा कि नहीं, उम्मत का फ़ायदा, मेरा प्रॉफिट 200% से ज़्यादा। तो क्या पहला हर को 10% डिस्काउंट मिला, जितना हमारे इदारे को चाहिए कॉस्ट प्राइस,
बट वॉल्यूम बढ़ गई, ये एक्स अमाउंट है, मैं बेचने लगा 10x 20। आम आदमी को फ़ायदा, मेरे इदारे को कॉस्ट प्राइस, नो प्रॉफिट फ्रॉम इदारे, आम आदमी को 10% डिस्काउंट, मेरा मुनाफा। ये बिजनेस सेंस ये अल्लाह की तरफ से दे। कई बिजनेस करता हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह, कई बिजनेस है, मोबाइल के, रियल एस्टेट के, बाइंग एंड सेलिंग कार्स, रेंट कार, फर्नीचर, कई बिजनेस है। और अक्सर मेरे बिजनेस में मुनाफा है 100%, एवरेज इधर 150% है। टाइम देता हूँ सिर्फ 2-3 डेज, सेटअप करता हूँ, लोग को लगाता हूँ, चीटिंग भी लोग करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लोग ने मुझे चीट भी किए, सैकड़ों मिलियन दिरहम मेरा चीट किए। मैं कितने पैसे, मैं तो जीरो ना, मेरा कैपिटल कितना है, जीरो ना, कैपिटल तो दे दिया वालदा को, चीट भी किया, क्या फ़र्क पड़ता, मुझे मेरा टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए। इतना चीट किया, क्या फ़र्क, अल्लाह ने दिया भाई। अगर मैं बिजनेस को लेके मेरा दावती काम कम हो तो वो नुकसान है। तो मेरा दावती काम जो है एवरेज आदमी से डबल होना चाहिए, ये मेरा उसूल है। एवरेज आदमी 8 घंटे देता है दिन में, हफ्ते में 5 बार, मैं मिनिमम 16 घंटे देना चाहिए हफ्ते में 5 बार, तो मैं 14 घंटे देता हूँ। तो ये मेरा टारगेट है, उसके अलावा जो करूँ अलग बात है। तो मैं डबल दे रहा हूँ आम आदमी से। अल्लाह, और मैं बोला मेरे बेटे को, अल्लाह को अपने बिजनेस का पार्टनर बनाना। ठीक, जब अल्लाह को बिजनेस का पार्टनर बनाएंगे तो अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करेगा। फ़र्ज तो 2.5% ज़कात देने की। जब बेटा मेरा शुरू किया 2 साल पहले, मैंने कहा अल्लाह को जब पार्टनर बनाएंगे तो छोटा पार्टनर तो नहीं बना सकते, तो मिनिमम 51% अल्लाह के राह में खर्चा करो। मेरा तो अलग मिसाल है, मैं तो वेटरन हूँ, वेटरन मतलब पुराना हूँ, मैं तो ज़्यादा देता हूँ। इतने बहुत बेहतरीन आपकी रियलिटी चेक होती थी। अगर आप ये सवाल मुझे कल पूछते थे मेरे तकरीर के पहले तो सही है। आपकी रियलिटी चेक में ये नहीं चेक किया कि गवर्नर ऑफ सिंध ने भरी मजमे में कहा कि आप बात को भूल जाओ और मैं माजरत चाहता हूँ, तो मैंने क्या बोला, मैंने बात को तो भूल गया था। फिर मैंने कहा अगर इस इंसिडेंट्स को दोहराने की वजह से एक भी पाकिस्तानी के दिल कोई दुखा, मेरे खिलाफ भले नहीं है, तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, मैटर क्लोज। आपको सवाल अब मैं, हो सकता है आपने सवाल पहले से प्रिपेयर किए, दोपहर को क्यों, हो सकता है सपोज, जो मुझे ठीक कल दोपहर को क्यों होंगे, ठीक, आपकी रियलिटी मालूम पड़ना चाहता था। कामरान साहब ने भरे मजमे में करोड़ों लोग देख रहे थे, वो वायरल भी हो गया। आपको सवाल को निकाल देना चाहिए, इसे कहते हैं जर्नलिज्म। लेकिन सवाल को निकालेंगे तो टीआरपी कैसा बढ़ेगी मेरी, आप समझे ना। आपको ये कहना चाहता था कि आपने माजरत मान गया, हमारा दिल खुश हो गया, मैटर खत्म। फिर भी आप सुन जी, यानी आपकी, मैंने कहता आपकी नीयत गलत है, आपकी तहकीक गलत है। आप ये कहना चाहते माशाअल्लाह आपने कल के मजमे में कामरान साहब ने माजरत मानी, आपने माजरत मानी, हमारा दिल खुश हो गया, मैटर ओवर। फिर से आप पूछे, मैं रियलिटी चेक किया, आपने रियलिटी चेक बराबर नहीं किया, माफ़ करना, आप इसको शायद काट देंगे, मुझे प्रॉब्लम नहीं। डॉक्टर साहब, आई कंप्लीटली, मैं ऑन बिहाफ ऑफ नेशन आई अपोलोजाइज कि आपका दिल दुखा। मेरा दिल दुखा, उनने माजरत चाहे, मैंने नाम माजरत चाहे, मैटर इज ओवर। ठीक, तो आपकी रियलिटी चेक में आप ये बोलना चाहता था कि मैं बड़प्पन है कामरान साहब का, कि उनने माजरत किया, बड़प्पन है डॉक्टर साहब ने, मैटर खत्म। उसको दोहराने से और ये बात आ गया थी, और मैंने माजरत कर ली उधर की, ये पहले इंटरव्यू में क्या भी कर रहा हूँ, तो पूरा उसके ऊपर आपकी इस गुफ्तगू से लोगों को पता चल गया कि इसको दोहराना नहीं है। मुझ समेत बहुत से लोग इसको नहीं दोहराएंगे अब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, एक और बात जो मैं चाहता हूँ कि उस पर भी क्लैरिटी आ जाए। एक साहब ने सवाल किया और वो दूसरी शादी से मुताल्लिक था, जिसमें आपने कहा कि ख़वातीन, और आपने अमेरिका की एग्जाम्पल दी कि वहाँ पर 42 लाख, तो खातून के बारे में आपने पब्लिक प्रॉपर्टी जब कहा, तो पब्लिक प्रॉपर्टी के लफ्ज़ को जो उर्दू में ट्रांसलेशन किया जा रहा है तो उसको फिर बाजारी औरत कहा जा रहा है। क्या आपकी मुराद बाजारी औरत था पब्लिक प्रॉपर्टी से? क्या औरत पब्लिक प्रॉपर्टी है जो सेकंड मैरिज नहीं कर रही? ये उसूल है। मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह रूम में सूरह नंबर 30 आयत नंबर 21 में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मर्द और औरत में मोहब्बत डाली, अल्लाह ने डाली। तो ये इनबॉर्न है कि औरत को देखेंगे तो आपको दिल में कुछ होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम है, जैसा मैंने कहा पहले इंटरव्यू में। तो एक ज़रूरी है कि शादी होनी चाहिए। कुछ कहते सुन्ना, कुछ कहते फ़र्ज, कुछ कहते फ़र्ज की बात, जो भी है। तो शादी करना एक अहम चीज़ है। अगर शादी नहीं करेंगे तो आप जैसे अल्लाह के रसूल फरमाते, अगर आप शादी करेंगे तो आपका आधा दिन मुकम्मल। उसका क्या मतलब? अगर शादी नहीं करेंगे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं होगी।
تو اگر مرد معاشرے میں کم ہے عورت زیادہ ہے تو کیا ہے, دو ہو سکتا ہے, ادھر آپ ایک ایسے مرد سے شادی کرو جس کی آلریڈی بیوی ہے, یا آپ شادی شدہ نہیں رہیں گے تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کی کیا مراد ہے. اور مجھے پتا ہے کہ انڈین میڈیا گودی میڈیا بولتا ہے, گودی میڈیا مطلب, اور وہ گودی میڈیا کی عزت ہی نہیں انڈیا میں, اس کی ٹی آر پی بھی نیچے ہو گئی. میں نے دیکھا کلپ کا ہیڈنگ پڑھا, اندر سننے کا ٹائم نہیں تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک سیز کہ انمینڈ وومن آر پبلک پراپرٹی. تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے, اور یہ امریکہ کی مثال تھی برابر. امریکہ میں آن ایوریج ان کی اسٹیٹسٹکس کہتی ہے ایک عورت 8 مردوں کے ساتھ سوتی ہے شادی کرنے کے پہلے. شادی کرنے کے بعد مجھے پتا نہیں, یہ کس کی اسٹیٹسٹکس ہے؟ امریکہ کی. 8, جو ایک ایوریج عورت امریکہ میں 8 مردوں کے ساتھ شادی کرتی ہے, اس کا کیا کہیں گے آپ اس کو؟ گھریلو عورت. گھریلو عورت. میری اردو کمزور ہے, آپ مجھے مدد کرو, ایوریج کی بات کرو, شاید کوئی 20 سے کرتا, اس کو بازاری عورت کہیں. ایوریج مطلب عام عورت. ٹھیک. جو عورت 8 مردوں کے ساتھ سوتی ہے اسے کیا کہیں گے آپ اردو میں؟ نہیں, اگر میری اردو غلط تھی تو معذرت چاہتا ہوں. میں کہوں گا 8 آدمی کے ساتھ سوتی ہے, اس میں ایک بھی شوہر نہیں ہے, وہ بہت گھریلو عورت ہے, بہت اسلامک ہے. نہیں, تو کیونکہ کویشچن آنسر میں ہم ڈیٹیل نہیں دے سکتے. ٹھیک. جب میں ڈیٹیل بولوں گا تو گودی میڈیا بھی چپ بیٹھ جائے گی. اس لیے آپ نے کہا کہ ریپسٹ کو معافی مل جائے گی لیکن عورت کو معافی نہیں ملے گی اپنے لباس کی وجہ سے. میں نے کہا ریپسٹ کو, کبھی بھی نہیں کہا میں نے ریپسٹ کو معافی ملی کہ اللہ تعالیٰ سے اگر معافی طلب کرے. نہیں, معافی تو کس کو بھی ہوئی. میں نے یہ نہیں کہا کہ عورت کو نہیں ملے گی اور ریپسٹ کو, تو بالکل غلط ہے. کون زیادہ دوشی ہے؟ وہ ریپسٹ. دونوں دوشی ہے. اگر ایک عورت بڑے برابر کپڑے نہیں پہنتے اور کوئی ریپ کرتا ہے تو دوشی دونوں ہیں, لیکن مرد زیادہ ہے, میں کوئی دو رہا ہی نہیں. ٹھیک. میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ریپسٹ کو. ہاں, اگر کس نے استغفار کیا تو اللہ دونوں کو معاف کریں گے اگر صحیح طریقے سے استغفار کیا. جہاں تک کہ بازاری عورت کا ہے, وہ ایک ٹرمنالوجی ہے کہ عورت کو ضرورت ہے, آدمی کو بھی ضرورت ہے. آدمی بھی شادی نہیں کروں گا تو بازاری آدمی بن جائے گا, آپ سمجھے نا؟ سیم ہے, آدمی بھی شادی نہیں کرے گا وہی شوئیں گا, آپ سمجھے نا؟ تو آدمی بھی نہیں شادی کرے گا تو سیم ہوئے گا. ٹھیک. صرف عورت کے لیے. ڈاکٹر صاحب میرے پاس وقت بہت کم مجھے ملا ہے اور میں چاہتا ہوں افیکٹولی یوٹیلائز کروں. لاسٹ کپل آف کویسچن, صرف لاسٹ آخری تو اختصار سے 2 سوال کروں گا. میرے جو ڈیجیٹل کریٹر ہیں خاص طور پہ پاکستان کے, بہت پریشان ہیں. وہ کہتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کہہ رہے ہیں کہ یوٹیوب سے جو کمائی ہے وہ حرام ہے. تو وہ جو ڈیجیٹل کریٹرز ہیں ان کو سمجھائیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک تو خود پیس ٹی وی رن کرتے ہیں, فاؤنڈر آف پیس ٹی وی ہے, اور وہ خود ان کے جو لیکچرز ہیں وہ سوشل میڈیا پہ ہوتے ہیں. تو کون سی کمائی حرام ہے اور کون سی حلال؟ تو میں نے کہا یوٹیوب سے ایڈ کی کمائی, اور اکثر یوٹیوب کی کمائی ایڈ کی ہوتی ہے. لیکن بھی ادر تھنگ, اگر آپ بولے میں یوٹیوب کے لیے کوئی بناتا ہوں اور ڈاکیومنٹری کس کو بیچتا ہوں, بالکل جائز ہے. وہ کیا کرتا ہے اس کا مرضی, آپ سمجھے نا. یوٹیوب پہ آپ کچھ کنٹینٹ کریٹ کرتے ہیں اور اس سے ایڈ کے ذریعے کماتے ہیں تو 99% وہ کمائی ہے, کیونکہ ایڈ 99% مطلب میجورٹی حصہ خراب, اور میجورٹی ایسی کما رہی. ہاں, تو مطلب 99% حرام, مطلب 99% ایڈ حرام نہیں ہے, وہ ایڈ اس میں سے اکثر 75%. جی ناظرین, ماشاء اللہ آپ نے دیکھا انتہائی مشکل اور دلچسپ سوالوں کا جواب ڈاکٹر ذاکر صاحب نے انتہائی خوش اصولی سے اور آسان طریقے سے جواب دیا. اللہ پاک اسی طرح ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو دین پھیلانے کی اور دین کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب مسلمانوں کو اس پہ عمل کرنے کی اور اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو جن لوگوں کو یہ انٹرویو اچھا لگا لائک کریں اور شیئر کریں.